Good morning, students. Today also we will continue with our chapter 5, that is AP, and some different questions will be there based on AP. In question number first, we take the first three terms of an AP are respectively this and this. Then find the value of y. एक AP है जिसकी फर्स्ट थ्री टर्म्स गिवन है, 3y माइनस 1 है, सेकेंड टर्म गिवन है 3y प्लस 5 है, और थर्ड टर्म गिवन आपके पास 5y माइनस प्लस 1 है. These are three terms of the AP. Now we have to find the value of y. If these terms are in AP, so the common difference between these and these will be equal. So we will take 3y plus 5 minus 3y minus 1, that will be equal to 5y plus 1 minus 3y plus 5. हमने सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट किया है, उसका कॉमन डिफरेंस लिया है. थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट किया है, उसका कॉमन डिफरेंस लिया है. यहाँ जब आप ब्रैकेट से सोल्व करेंगे तो आपके पास आता है 3y प्लस 5 माइनस 3y और माइनस माइनस प्लस 1 विल बी इक्वल टू 5y प्लस 1 माइनस 3y प्लस माइनस 5. ओके, here 3y positive negative cancel down. On left hand side we get 6 here will be equal to 5y minus 3y 2y minus 4. It means 6 plus 4 is equal to 2y and y will be 10 divided by 2, that will be 5. Okay, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5. चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें y की वैल्यू पुट कीजिए, इसमें कीजिए, इसमें कीजिए, तो आपके पास 3 न्यूमेरिकल वैल्यूज आ जाएंगी. 3 टर्म्स आती है न्यूमेरिकल वैल्यूज में AP की, तो वहां से आपको इनका कॉमन डिफरेंस चेक करना है वेदर इट इज इक्वल और नॉट. ओके, सो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे करना है. सी नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट में भी वही बोलता है, 3 सक्सेसिव टर्म्स देता है AP की और उसमें K देता है, उसमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है. वो भी सेम क्वेश्चन है, आप करेंगे. फिर आपके पास 18(3), ये भी सेम क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन आता है आपका, वो देख लीजिए. इफ टर्म्स A9B25, A9B25, ये 4 टर्म्स हैं और इनको कहते हैं कि ये AP फॉर्म करती हैं, तो आपको A और B फाइंड आउट करना है. ये 9 है. So here also you will take what 9 minus A will be equal to B minus 9 will be equal to 25 minus B. So from here we have to find the value of A and B. When we compare these two, then there will be two variables and we get nothing. When we get these two, we get only one variable. So from here we can find the value of y. See, from second term subtract first term, common difference. From third term to subtract second term, common difference. And from fourth term to third term subtract करेंगे तो आपके पास common difference आता है. All common difference जो है वो equal आएंगे. It means from here you can see b minus y will be equal to 25 minus b. Then b को हम इधर ट्रांसफर करेंगे, it will be equal to 25 और प्लस का 9 मीन्स 2b will be equal to, जब 9 इसमें ऐड करते हो तो आपके पास आता है 34 और b आ जाएगा 34/2, दैट्स 13. b आता है. अब अपने को AB फाइंड आउट करना है, तो इनको आप कंपेयर कर लीजिए. b के प्लेस पे आप 17 रख देंगे, a आ जाएगा. मीन्स 9 माइनस a will be equal to b minus 9. Means 9 minus a will be equal to b is 17 minus 9 minus a will be 17 minus 9 plus and again minus 9. Minus a will be 17 minus 18 and minus a is minus 1. A will be plus 1. These will be the values of A and B. यहाँ पे क्वेश्चन में वो आपके पास सपोज इस टर्म को नहीं देता है, लास्ट टर्म को वो नहीं देगा, तो आपसे पूछेगा फाइंड द रिलेशन बिटवीन A एंड B. रिलेशन का मतलब है A और B में एक यहाँ पे जो भी लीनियर इक्वेशन बनती है
उसको आपको शो करना है कि दिस विल बी द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। इसे जो नेक्स्ट टर्म है वो भी सेम टाइप है। अब एक क्वेश्चन बोलता है कि 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट करने जो 7 से डिविजिबल है। ऐसे क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है, पहले भी हुआ था, फिर भी एक बार देख लीजिए। आपको फाइंड आउट करना है हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 9, कि 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स कितने हैं जो 9 से डिविजिबल है, वो आपको फाइंड आउट करने हैं। तो वेरी फर्स्ट जो 3 डिजिट नंबर आता है वो आता है 100, बट इट इज नॉट डिविजिबल बाई 7। तो जो 7 से डिविजिबल रहेगा वो नंबर आपको फाइंड आउट करना है। इट मीन्स आपको ये चेक करने के लिए डिवाइड करना होगा 7 से। 7 से जब हम इस पर डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा जाता है 7, 3 30, 7 4 जा जाता है 28, 2। इस 2 को 7 बनाने के लिए हमें 5 ऐड करना है। मीन्स जो फर्स्ट नंबर आएगा जो 7 से डिविजिबल होगा और 3 डिजिट नंबर रहेगा वो आएगा 105। सेम वे से जो सेकंड नंबर आएगा, सेकंड नंबर आता है आपका 112, थर्ड नंबर आएगा 119, और जो लास्ट नंबर आएगा आपका वही कि लास्ट जो 3 डिजिट नंबर है वो 999 होता है। अगेन इस पे हम डिवाइड करेंगे 7 का। देखिए 100 पे हमने डिवाइड करके इसको आगे प्रोड्यूस किया है, क्योंकि इससे पहले जब आएंगे तो अपने पास ओनली 2 डिजिट नंबर आएगा। 3 डिजिट नंबर के लिए रिमाइंडर को इसके डिवाइजर के इक्वल करना होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 2 29, 7 4 जा 28, 1 9 एंड 7 2 जा 14, 5 रिमाइंडर रहता है यहाँ पे। इट मीन्स जो ये 5 है ये 999 में एक्स्ट्रा है। सो वी विल सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 999। इट मीन्स नंबर विल बी 994। सो लास्ट नंबर विल बी 994। इतनी चीज समझने की होती है इनमें। बाकी वो 3 डिजिट 2 डिजिट नंबर किसी से भी डिविजिबल भेज दे वही आपको करना होता है। जो लास्ट ग्रेटेस्ट नंबर आएगा उस पर आपको जितने से डिविजिबल बोलते हैं उससे डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आ जाए वो उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। वो लास्ट नंबर रहेगा जो 7 से डिविजिबल रहेगा और 3 डिजिट नंबर रहेगा। फर्स्ट नंबर के लिए जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आता है उस पर 7 से डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर को डिवाइजर बनाने के लिए आपको कितना उसमें ऐड करना है वो आप उसमें ऐड करके फर्स्ट नंबर फाइंड आउट करेंगे। सो इन दिस वे यू विल फाइंड द series of the numbers which is divisible by 7. So here you will write this will make the AP because the common difference will be equal. So first term will be 105, common difference divisible by 7 means the difference will be of 7, and let A and last term is 994. ये last number है जो 7 से divisible है। Now you will use A and will be equal to a plus n minus 1 into d। a n आपका 994 है, a है आपका 105 प्लस n माइनस 1 एज इट इज इंटू d है आपका 7। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मीन्स 994 इसमें से 105 हमने सब्ट्रैक्ट किया n माइनस 1 इंटू 7। यहाँ आप जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये आता है 9 8 8, 7 से आप डिवाइड करेंगे n माइनस 1, 7 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आता है 7 1 जा, रिमाइंडर 1 आता है 7 2 जा 4 7 7 जा। मीन्स n माइनस 1 आपके पास 127 आता है तो n आ जाएगा 127 प्लस 1 दैट्स 128। सो देयर आर 128 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 7। सेम वैसे वो 9 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल, 5 से डिविजिबल, कुछ भी पूछे वो 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट, 4 डिजिट जो भी पूछे आपको सेम प्रोसेस से चलना होता है। Okay, see next. These are some different type questions. Results आपको वही यूज करने हैं। उसके बाद देखिए फ्रॉम द एंड वाला जो क्वेश्चन होता है आपसे कहता है कि 2 7 12 और लास्ट टर्म देता है 47। आपको फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है फ्रॉम एंड, फिफ्थ टर्म फ्रॉम दिस एंड। तो इसके 2 मेथड होते हैं। एक तो होता है कि यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करें, उसके बाद इधर से हम सब्ट्रैक्ट करके मीन्स इधर से जो फिफ्थ टर्म रहेगा वो स्टार्टिंग से कौन सी टर्म रहेगी वो आपको फाइंड आउट करना है। जैसे आपने लिया a जो है वो 2 है, b जो है वो 7 माइनस 2 5 है,
ठीक है, और ए एन जो है वो 47 है। तो ए एन का फॉर्मूला हमने यूज किया, ये ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आता है। ए एन आपके पास 47, ए आपके पास 2 प्लस एन माइनस वन इंटू डी है आपके पास 5। 2 इधर आएगा, इधर 45 रह जाएगा, जिससे एन माइनस वन, और 5 मल्टीप्लाई का इधर डिवाइड करेंगे तो एन माइनस वन आपके पास 9 आता है, और एन आता है 9 प्लस वन, दैट इज 10। सो 10 जो है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है इस एपी में। चलिए यहाँ तो स्मॉलर टर्म्स हैं, आप राइट डाउन करके भी फाइंड आउट कर देंगे, पर मोर टर्म्स रहेंगी तब आपको प्रॉब्लम रहेगी। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 10 है, तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड विल बी 10 minus 5 plus 1th term from start या beginning। जो फिफ्थ टर्म एंड से रहेगी वो बिगिनिंग से कौन सी टर्म रहेगी वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो वो क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस जो टर्म आपको फाइंड आउट करनी है वो, एंड देन प्लस वन करना है कि ये जो टर्म होती है अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये इंक्लूड नहीं होती है, इट मीन्स दिस टर्म को इंक्लूड करने के लिए आपको 1 ऐड करना होता है। तो ये कितनी आ जाएगी, 10 एंड 1 11 माइनस फिफ्थ, दैट इज सिक्स्थ टर्म आ जाएगी। और आपको अब क्या करना है, A6 फाइंड आउट कर लेना है, दैट विल बी A प्लस 5D। ए है आपका 2 प्लस 5 इंटू डी है आपका 5, ये डी है। देन A6 विल बी 2 प्लस 25 मीन्स 27 विल बी इट्स फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, जो कि स्टार्टिंग से बिगिनिंग से आपकी सिक्स्थ टर्म रहती है। ओके, सो इस टाइप का क्वेश्चन जो फ्रॉम द एंड बोले तो आपको ऐसे करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देता है वो एंड टर्म का देता है, ऐसा क्वेश्चन भी आपको हो चुका है। फिर कहते हैं राइट द नेक्स्ट टर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं जो आपको टर्म्स फाइंड आउट करनी होती है, वो देखिए। इसमें आपको बोलता है वो कि टर्म्स हैं √8 और √18, √32, और आपसे कहता है कि इस एपी की नेक्स्ट टर्म राइट डाउन कीजिए। तो देखिए जो √8 है, अभी हमें नहीं पता 8, 18, 32 में क्या रिलेशन है। यहाँ पे जब तक हमारे पास कुछ कॉमन नहीं आएगा यहाँ पे रूट में, हम नहीं बता सकते। तो जो √8 है इसको आप 2√2 राइट डाउन कर सकते हैं, और √18 को आप 3√2 राइट डाउन कर सकते हैं, इसको आप 4√2 राइट डाउन कर सकते हैं। सो ये आपके पास एक एपी बनेगी। देखिए √8 को 2√2 कैसे राइट डाउन करेंगे, 8 को आप 2 × 2 राइट डाउन करेंगे, तो 2 का 1 कंपेयर पेयर बनता है, तो ये तो रूट से बाहर आ जाएगा और रूट में 2 रह जाएगा। अगेन जो 18 है, 18 के फैक्टर्स बनते हैं 2 × 3 × 3, तो 3 का 1 पेयर बन गया, 3 बाहर आ गया और रूट का 2 रह गया। सेम वैसे जो 32 है उसका जो बनेगा वो 2 × 2 × 2 × 2 एंड इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। यहाँ से पेयर से 1 2 बाहर आएगा, यहाँ कंप्लीट पेयर बनता है, मीन्स 2 × 2 कंप्लीट पेयर बनता है, और रूट का रह जाएगा आपका 2, दैट विल बी 4√2। अब आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, तो नेक्स्ट टर्म सिंपली आप फाइंड आउट कर देंगे, दिस विल बी 5√2। और भी टर्म्स कहता है तो 6√2, और भी टर्म कहता है तो 7√2। सेम वे से आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करते चलना है। उसके बाद बोलता है विच टर्म ऑफ एपी दिस इज 0। एक एपी देता है और आपसे कहता है कि इसकी कौन सी टर्म जो है वो 0 रहेगी, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो एपी है आपके पास 21, 18, 15। आपसे कहते हैं कि 0 इसकी कौन सी टर्म रहेगी, तो आप क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म को ले लिया, कॉमन डिफरेंस ले लिया।
हमने लिया लेट ए एन बी इट्स nth टर्म विल बी इट्स टर्म 0। तो आप ए एन का फॉर्मूला यूज कीजिए। क्वेश्चन में कहा विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, तो 0 को हमने ले लिया nth टर्म में। 0 will be equal to A21 plus n we have to find out and D is -3। 21 को इधर ट्रांसफर करेंगे हम, मीन्स n-1 आपके पास आ जाएगा माइनस के 21 डिवाइड बाई -3, यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये 7, n will be 7 plus 1 that's 8, means 8th term of this AP will be 0। so this type question you will find, you have to solve। उसके बाद बोलते हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ये हम वैसे तो करवा चुके हैं आपको, फिर भी एक बार देख लीजिए। आपसे कहते हैं कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है। देन यू नो नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4 5, दीज आर नेचुरल नंबर्स। a इज 1, d भी कितना आएगा आपका 2 - 1 1, और n आपका n है ही, मीन्स s n फाइंड आउट करना, तो n के प्लेस पे तो n रह जाएगा। दिस विल बी 2a प्लस n - 1 इंटू d, मीन्स n अपॉन 2 इंटू 2a 2 इंटू 1 प्लस n - 1 एज इट इज, और d भी कितना है 1, मीन्स n अपॉन 2 इंटू ये 2 रहेगा, प्लस यहाँ ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस n - 1 रहेगा, मीन्स n अपॉन 2 इंटू ये बचता है आपके पास है n+1, मीन्स n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 विल बी द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ओके, ऐसे ही सेम आपको इवन नंबर्स का फाइंड आउट करना है, दैट विल सोल्व यू। उसके बाद कहता है कि जो फर्स्ट टर्म है एपी का वो p देता है, कॉमन डिफरेंस को q देता है, और कहता है कि उसका 10th टर्म फाइंड आउट कीजिए। फर्स्ट टर्म दिया उसने p, कॉमन डिफरेंस को देता है वो q, मीन्स a10 फाइंड आउट करना है। a10 होता है आपका a + 9d, a आपका p प्लस 9d, d के प्लेस पे q, देन p + 9q विल बी इट्स 10th टर्म। ओके, अगेन सेम क्वेश्चन से देते हैं वो कि कंजिक्यूटिव टर्म्स देते हैं, उसमें a फाइंड आउट करना है। कंजिक्यूटिव टर्म्स देते हैं p की, उसमें p कांस्टेंट है, p फाइंड करना है। नेक्स्ट में कहता है कि वो भी सेम क्वेश्चन है, यही है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस देन फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। सी आपसे कहता है कि p टर्म्स का सम देता है, उसके बाद आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। SP दिया आपको, और वो देता है ये AP² प्लस BP। ये आपके पास फर्स्ट p टर्म्स का सम देता है, आपको फाइंड आउट करना है इसका कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस अपने पास जब कंजिक्यूटिव टर्म्स आ जाए, मीन्स आपके पास सेकंड टर्म रहे और फर्स्ट टर्म रहे या थर्ड टर्म रहे, तो आप वहां से कॉमन डिफरेंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सी ये p टर्म्स का सम है, तो हम 1 टर्म्स का सम फाइंड आउट करेंगे, तो s के प्लेस p के प्लेस पे हम 1 रख देंगे, मीन्स a इंटू 1 एंड इट्स स्क्वायर प्लस b इंटू 1, मीन्स फर्स्ट जो टर्म आएगी वो आ जाएगी आपकी a प्लस b। फिर हम s2 फाइंड आउट करेंगे, मीन्स सम ऑफ 2 टर्म्स। ये रहेगा आपके पास a इंटू p के प्लेस पे 2 रखोगे तो स्क्वायर होके 4 हो जाएगा, प्लस b इंटू 2 हो जाएगा, तो ये आपके पास रहेगा 4a प्लस 2b, जो 2 कॉमन आ जाएगा आपके पास, और ये रहता है आपके पास 2a प्लस b। ये फर्स्ट 2 टर्म्स का सम है। तो जो हमारे पास फर्स्ट टर्म का सम आया वो तो इक्वल है आपकी फर्स्ट टर्म a के इक्वल, मीन्स a1। सेकंड टर्म आपको फाइंड आउट करनी है, तो ये रहेगा 2 टर्म्स का सम, और उसमें से 1 टर्म का सम आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, देन सम ऑफ 2 टर्म्स इज माइनस फर्स्ट टर्म देता है वो, ये रहेगा आपके पास। चलिए इसको 4a प्लस 2b एज इट इज ही रख लेते हैं अभी, माइनस a माइनस b रहेगा, तो ये 3a प्लस b रहेगा। ये आपकी सेकंड टर्म आती है। अब आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो आपको a2 माइनस a1 करना पड़ेगा। a2 आपके पास 3a प्लस b है,
और उसमें से आपको फर्स्ट टर्म ए प्लस बी है तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का ए और माइनस का बी रह जाएगा, मीन्स 2a रहेगा और b कैंसिल रह जाएगा। तो जो आपका कॉमन डिफरेंस आएगा वो कितना आता है 2a। वापस समझिए एक बार क्वेश्चन को, ये p जो है वो n को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, मीन्स ये मान लीजिए कि n टर्म्स का सम है, यहाँ पे p टर्म्स का सम वो इस फॉर्म में देता है। तो हमने p के प्लेस पे 1 रखा, मीन्स फर्स्ट टर्म आ जाएगी हमारे पास। p के प्लेस पे 2 रखेंगे तो 2 टर्म्स का सम आता है अपने पास, ठीक है। और जो 2 टर्म्स का सम है इसको हटा दीजिए, कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी इसकी, इसको डायरेक्ट यहाँ पे 4a + 2 ही रखिए। जब 2 टर्म्स के सम से हम फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास सेकंड टर्म आ जाती है, और सेकंड टर्म आने के बाद हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वी विल गेट द कॉमन डिफरेंस। ओके, so these type questions we will solve। नेक्स्ट आपके पास देता है द सम ऑफ n टर्म्स देता है, वो सेम है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, दैट विल यू सॉल्व। देन फाइंड AP whose फोर्थ टर्म इज दिस एंड सम ऑफ इट्स सिक्स्थ एंड 13th टर्म इज 40। ये भी सेम है बट देख लीजिए फिर भी ये ऑल क्वेश्चंस जो है आपके CBSE एग्जाम्स में आए हुए हैं। सो बढ़िया क्वेश्चन है, आप इनको सोल्व करें। आपसे कहता है फोर्थ टर्म जो है AP का वो 9 देता है, तो हमने ले लिया लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP बी A एंड कॉमन डिफरेंस बी D। देन फोर्थ टर्म विल बी A + 3D, इट्स इक्वल टू 9। ही से फोर्थ टर्म इज 9 एंड द सम ऑफ सिक्स्थ टर्म एंड 13th term is 40, means A6 + A13 is 40, their sum is given। So here sixth term will be A + 5D plus 13th term will be A + 12D, their sum is 40, so it will be 2A + 17D equal to 40। सो आपके पास एक तो इक्वेशन बनती है A + 3D = 9, एक बनती है आपके पास 2A + 17D = 40। Now these are two linear equations in two variables. Variables are A and D here. So we will solve and find the values of variables, that is of A and B. So firstly we will multiply equation first by 2. Equation first multiplying by 2, we get 2A + 6D will be equal to 18. We get equation number 3। अब थर्ड और सेकंड टर्म से लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे आप एलिमिनेशन मेथड से, तो यहाँ से A और D की वैल्यू इजीली फाइंड कर देंगे, मींस सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकंड आपके पास 2A + 17D = 40 और थर्ड आपके पास 2A + 6D = 18। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 11D आता है एंड इट विल बी व्हेन वी सब्ट्रैक्ट वी गेट 22 एंड D विल बी 22/11, दैट्स 2। तो D की वैल्यू आपके पास 2 आती है। अब D की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में यूज करेंगे तो आपके पास है A + 3 × 2 दैट्स इक्वल टू 9, A + 6 विल बी 9 और A आ जाएगा आपका 9 - 6, A विल बी 3। तो फर्स्ट टर्म आपके पास 3 आ जाती है और कॉमन डिफरेंस आ जाता है। आपसे कहता है फाइंड द AP फाइंड करना है। सो फर्स्ट टर्म विल बी 3, सेकंड टर्म विल बी 3 + 2, थर्ड टर्म विल बी 3 + 2 + 2। In this way you will find 3, 5, 7, you will get AP। ओके, उसके बाद वो कहता है आपसे कि सम देता है और आपसे कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ X C। एक AP देता है, उसका सम दे रखा है आपको, लास्ट टर्म आपको देता है, बोलता है 1 + 4
प्लस 7 प्लस 10 प्लस x इज इक्वल टू 287। मीन्स जो भी टर्म्स हैं उनका सम दे दिया आपको और आपसे कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो हियर we get in this AP these numbers are in AP, so first term will be 1 and common difference will be 4 minus 1, that's 3। और ये जो है ये आपका SN है because the sum of all terms is 287, so then we take let the sum of n terms 287, then SN formula we will use n upon 2, this will be 2a plus n minus 1 into d। एस एन आपके पास 287 है, एन अपॉन 2 एज इट इज रहेगा, 2a 2 इंटू 1 हो जाएगा प्लस n माइनस 1 भी एज इट इज रहेगा और कॉमन डिफरेंस है आपका 3। सो 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे आप, दिस विल बी n इंटू ये 2 रहेगा प्लस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3n माइनस 3 आ जाएगा। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई वी गेट 14 16 17 1 and 5 विल बी n इंटू it will be 3n minus 1, means 574 will be equal to 3n square minus n, means 3n square minus n और minus 574 equal to 0। ये आपके पास एक इक्वेशन आती है, इस इक्वेशन में आपको क्या करना है, फर्स्टली इसके फैक्टराइजेशन करेंगे और फैक्टराइजेशन करने के बाद आप n फाइंड आउट करेंगे। n मीन्स आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी, दो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, x क्या है आपकी nth टर्म है, हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे कि इसकी nth वैल्यू क्या आएगी। सो फैक्टर्स विल बी, सो इन फैक्टराइजेशन वी विल डू 3n स्क्वायर, फैक्टर्स प्रोडक्ट विल बी व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस बाय 3 इट विल बी 1722, सो प्रोडक्ट विल बी 1722 एंड डिफरेंस विल बी 1, वी गेट 42n and minus plus 41n minus 574 will be equal to 0 as it is। okay, again 3n is common here, so n minus when we divide by 3 this will be minus के 14 plus 41 आप इससे डिवाइड कर लेंगे तो n minus 14 आता है आपके पास इक्वल टू 0। फैक्टर्स आते हैं आपके पास n minus 14 and 3n plus 41 is equal to 0। सो यहाँ पे आपको क्या लेना है, आइदर दिस विल बी इक्वल टू 0 और दिस विल बी इक्वल टू 0, मीन्स n माइनस 14 इज 0 और 3n प्लस 41 इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो जो n फाइंड आउट करेंगे वो नेगेटिव आएगा, वो हमने लेना नहीं है, तो n आ गया आपके पास 14, मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है इस एपी में वो कितनी है 14 है। देन x इज an nth टर्म है, तो nth टर्म आप फाइंड आउट करेंगे तो ये आती है आपके पास a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इट मीन्स a 14 फाइंड आउट करेंगे हम, n की वैल्यू कितनी है 14, तो 14 a 1 प्लस n माइनस 1 करेंगे तो 13 इंटू d है आपका 3, मीन्स 14th टर्म आएगी इसकी 1 प्लस 39 दैट्स 40, ये आपकी 14th टर्म आ जाएगी। सो इस टाइप की क्वेश्चंस आपके पास इस एक्सरसाइज में रहेंगे, हम आपको सेंड करेंगे, आप इनको सोल्व करने के लिए ट्राई करना। Thanks.